हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 7 से रिगार्डिंग बात करनी है और इसका सॉल्यूशन देखना है, जो कि एक्सरसाइज 4.2 से क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमें देखना है कि यामिनी और फातिमा ने दोनों ने क्या किया है, 100 रुपये इकट्ठा किए हैं, कलेक्शन किया है टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ठीक है, किसके लिए? अर्थक्वेक में जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफ से दिखाना भी है, उसका ग्राफ क्या होगा ये भी बताना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यामिनी के ज़रिए से जो भी कैलकुलेशन हुआ होगा उसको मैं x मान लेता हूँ, और फातिमा ने जो भी कलेक्शन किया है उसको मान लेता हूँ y। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया है? 100 रुपये कंट्रीब्यूट करें हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? 100 रुपये के बराबर होगा, जो कि इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। तो ये इक्वेशन बन गई। सो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ग्राफ बना दूंगा, और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ही बना रहे हैं। इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर हमने ज़्यादातर ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो अब मैं, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो हमेशा याद रखना है आपको, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन को पता करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन होती है उसको हम पहले ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो मैं कोशिश करूँगा कि y के रेस्पेक्ट में बना लूँ, तो y प्लस से माइनस का हो जाएगा, 100 के पास आ गए, तो मैंने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब मैं y की अलग अलग वैल्यूज़ लूँगा और पता लगाऊँगा कि x की क्या वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पर मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगा, एक बॉक्स बना लेता हूँ और देखता हूँ। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 मान लूँ और इसके अंदर पुट कर दूँ, 100 माइनस वाई का मतलब क्या है? 0, और 100 माइनस 0 का मतलब क्या है? 100 आएगा। यानी y की वैल्यू 0 लेने पर मुझे x की कितनी वैल्यू मिल रही है? 100 मिल रही है। अब मैं x की कितनी वैल्यू ले लूँ, y की वैल्यू ले लेता हूँ 100। अगर मैं 100 ले लूँ, आपकी मर्ज़ी है, जो वैल्यूज़ लेना चाहें ले लें, मगर ऐसी वैल्यूज़ लो जो आपको आसानी दे। ठीक है, तो मैं 100 वैल्यू अगर ले लेता हूँ y की और इसके अंदर पुट करता हूँ 100 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा? 0। यानी y की वैल्यू 100 लेने पर ये हमारी 0 हो जाती है। अब ये तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो गई, यानी 100, 0 एक सॉल्यूशन मिला, और 0, 100 ये एक सॉल्यूशन मिला। तो दो सॉल्यूशन इस तरीके से मिल गए मुझे। अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो हमेशा जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, हम स्केल चूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर हो गए तो मैं क्या करूँगा, एक यूनिट को मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात? पर हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्केल होता है वो होता है सेंटीमीटर में। तो मैं 1 सेंटीमीटर को 20 यूनिट के बराबर मानूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने 5 सेंटीमीटर बनाया है तो 5 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने यूनिट हो जाएंगे? 100 यूनिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ग्राफ बनाने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि मैंने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 20 यूनिट के बराबर माना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्केल सेंटीमीटर में होता है, वो भी 15 सेंटीमीटर का स्केल। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ही बताऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, फ़िलहाल मुझे 100 चाहिए। अब 100 क्या है, ये यूनिट्स हैं। ठीक है, तो 0 पे x की वैल्यू 100 पे, और 100 जो है देखना पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर पे वो 100 यूनिट के बराबर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर 1 सेंटीमीटर 20 यूनिट के बराबर है तो 5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? तो हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये 100 यूनिट के बराबर हो गया। यानी अगर मैं 5 सेंटीमीटर लूँगा तो उसका मतलब क्या होगा, 100 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 100,0 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको आप दूसरे तरीके से क्या, अगर आप सेंटीमीटर में नहीं शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 20 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पे 20 से स्टार्ट करेंगे, फिर 40, 60, 80, 100, 120, ऐसे यहाँ से 20, 40, 60, 80, 100 और 120, तो ऐसे शो कर सकते हैं। अब ये किस में होगा, सारे की सारी वैल्यू जो है यूनिट्स में चल रही हैं, और ये जो एक्चुअल में हमने बनाया होगा स्केल से वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो चाहे तो हम ऐसा कर लें, तो ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, 100,0, तो वो यहाँ पे आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए। अब मुझे 0,100 दिखाना है, यानी एक्स की वैल्यू 0 है तो वो यहीं कहीं टहलती रहेगी, वाई एक्सिस पर ही रहेगी 100%, और ये 100 है तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0,100। इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट बी। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया ए और बी। अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा इसको मिला करके, तो मेरी एक लाइन आ गई, और ये लाइन किसके लिए है, x + y = 100। इस इक्वेशन के लिए मैंने ये लाइन बना दी। तो यही हमें करना था, हमें इक्वेशन पता करनी थी और इक्वेशन से रिलेटेड हमें ग्राफ बनाना था। ठीक है, हमेशा क्या याद रखना, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हमें यूनिट जो है सेट करनी पड़ेगी कि किसके बराबर है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर सवाल नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप बता सकते हैं, ताकि मैं पूरी मदद कर सकूं। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।